दे। मैं आचार्य नागेश द्विवेदी आप सबका अपने YouTube चैनल श्री शारदा ज्योतिष कार्यालय से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अपने इस मंच के माध्यम से इस पवित्र कार्तिक मास में भगवान नारायण से प्रार्थना करता हूं कि आप सब निरोगी काया के अधिकारी हों। कार्तिक मास का शुभारंभ हो चुका है। व्रत का, त्योहार का, पर्व का यह मास है। इन व्रतों के क्रम में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि जिसको कि हम करवा चौथ के नाम से जानते हैं, उसका एक नाम करक चतुर्थी भी है। इस दिन हमारी सुहागवती स्त्रियां, हमारी सौभाग्यवती बहनें, माताएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं और अपने सौभाग्य, अपने पति के लंबी उम्र की कामना करती हैं। किंतु इस बार शुक्रास्त का संकट है और अपने मंच से आप सबके सामने आने का मेरा एक कारण शुक्रास्त भी है। कई दिनों से कई फ़ोन आ रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ कि शुक्रास्त का विचार केवल विवाह में ही किया जाता है, जो कि सर्वथा अनुचित है। शास्त्रोचित बात यह कदापि नहीं। शास्त्र हमारे यह कहते हैं कि शुक्र और गुरु का विचार सभी शुभ कर्मों में करना चाहिए, किंतु मैं हूँ चाहे कोई अन्य हो, व्यक्ति तो प्रमाण है नहीं, शास्त्र प्रमाण है। और हमारे यहाँ जो निर्णय आदि का मूल ग्रंथ है, निर्णय सिंधु, जिसके नाम से, जो निर्णय सिंधु के नाम से जो विख्यात है, वहाँ व्रतारंभ आदि के जहाँ निर्णय दिए गए हैं, वहाँ उन्होंने मात्र 2 लाइन में स्पष्ट कह दिया है कि अस्तगे चा गुरौ शुक्रे बाले वृद्ध मलिम लुचे उद्यापनम उपारंभम व्रतानाम नैव कारयेत। अर्थात गुरु एवं शुक्र के अस्त होने पर, मलमास के होने पर उद्यापन एवं व्रत का आरंभ, अर्थात उद्यापन न करें और व्रत का प्रारंभ न करें। इस प्रमाण के बल पर ये मैं अपनी उन बहनों को समझाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि जो नवविवाहित बहनें हैं, हमारी नवविवाहित हैं, जो हमारी नवविवाहित सुहागिनें, सौभाग्यवती नारियां हैं, वह जो इस बार करवा चौथ के व्रत को पहली बार रहने जा रही हैं, करवा चौथ व्रत के शुभारंभ करने जा रही हैं, वह इस बार उस व्रत का शुभारंभ कदापि न करें। इसकी शास्त्र हमको इसकी आज्ञा नहीं देते हैं। और जो पूर्व की भांति कई वर्षों से पति की लंबी आयु की कामना के लिए इस व्रत को रह रही हैं और इस वर्ष उद्यापन करना चाह रही हैं, वह इस व्रत का उद्यापन इस वर्ष कदापि न करें। उद्यापन के लिए भी शास्त्र हमारे मना करते हैं। एक प्रमाण मैंने आपको बता दिया जो कि सर्वमान्य प्रमाण है। अब बात आती है मुहूर्त की। तो मुहूर्त का हमारे यहाँ एक प्रमाणिक ग्रंथ है, मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ है। उसके शुभाशुभ प्रकरण में बहुत ही विस्तार से बताया गया है कि गुरु शुक्र और मलमास आदि जब हो, गुरु शुक्र का जब अस्त हो, मलमास होने पर कौन कौन से कार्य या कौन कौन से शुभ कर्म नहीं किए जाते। तो जल्दी से मैं उन सभी कार्यों को, शुभ कार्यों को पढ़े दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। बताए दे रहा हूँ आपके सामने। वापी, बावली,
उपवन, तालाब, कुआं और भवन का आरंभ या नवनिर्माण, प्रतिष्ठा, गृह प्रवेश, अनंत और व्रत आदि का आरंभ, उनका उत्सर्ग व्रत का उद्यापन, वधु प्रवेश, षोडश महादान, सोमयज्ञ, अष्टका श्राद्ध, गोदान, केशांत कर्म, आग्रहण, नवान्न भोजन माने नए भोजन का ग्रहण करना, नए अन्न को ग्रहण करना, जलशाला, प्रथम श्रावणी कर्म, वेद व्रत, उपनिषद व्रत, महानामनी व्रत और वेद इनका आरंभ, नील वृक्षोत्सर्ग, समय पर नहीं हुए बालकों का संस्कार, देवता की स्थापना, गुरु से मंत्र ग्रहण करना, उपनयन, विवाह, मुंडन, प्रथम देवता दर्शन और तीर्थ गमन, संन्यास, अग्निहोत्र, राजदर्शन, राज्याभिषेक, यात्रा, चातुर, मास्याग, समावर्तन, कर्णवेद, दिव्य परीक्षा, ये सब कार्य गुरु और शुक्र के वृद्धत्व, अस्त और बालत्व में मलमास तथा 6 मास में इन सभी शुभ कर्मों को त्याग देना चाहिए। कहने का मतलब जब गुरु अस्त हो, शुक्र अस्त हो, मलमास हो, खरमास हो, 6 मास हो, तब इन शुभ कामों को नहीं करना चाहिए। तो ये प्रमाणिक ग्रंथ भी आदेश करता है कि जब शुक्र अस्त हो तो व्रत आदि का आरंभ और उद्यापन नहीं करना चाहिए। तब बिल्कुल स्पष्ट हो गया है मेरे उन बहनों के लिए जो इस वर्ष इस व्रत को आरंभ करना चाह रही हैं, वे शुक्रास्त होने के कारण इस व्रत को कदापि न करें। और जो पूर्व विभात रह रही हैं, जो महिलाएं इस वर्ष सौभाग्यवती महिलाएं जो इस वर्ष इस व्रत का उद्यापन करने के लिए सोच रहे हैं, तो उसके लिए भी शास्त्र मना कर रहे हैं, कदापि उद्यापन भी न करें। अब उनके लिए बात कर लेते हैं जो पूर्व की भांति इस बार व्रत पुनः रहेंगी, फिर से रहेंगी लंबी आयु की कामना के लिए पति की। तो यह व्रत रोहिणी नक्षत्र में इस वर्ष है। कहने का मतलब 13 अक्टूबर दिन गुरुवार को जब प्रारंभ होगा तो उस समय सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा, लक्ष्मी नारायण योग बनेगा और रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा की पूजा शुभता देने वाली होती है। रोहिणी नक्षत्र 7:28 पर लग रहा है, चंद्रोदय भी 7:56 पर होगा। ऐसे में यह समय पूजन एवं अर्घादि देने के लिए लाभकारी एवं शुभकारी सिद्ध होगा। जो महिलाएं पूछा करती हैं कि रात्रि में चंद्रोदय कब है, तो 13 अक्टूबर दिन गुरुवार को करवा चौथ के दिन रात्रि में 7:56 पर चंद्रोदय होगा और 7:28 से रोहिणी नक्षत्र आ जाएगा। तो यह जो काल चंद्रोदय का काल है 7:56 का, इस समय पूजन आदि के लिए, अर्घ आदि के लिए, चंद्र दर्शन, पति दर्शन के लिए यह काल शुभ होगा। इस दिन का आरंभ सर्वार्थ सिद्ध योग से हो रहा है, लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। चंद्रमा इस दिन अपनी उच्च राशि वृक्ष में रहेंगे। और एक बात जल्दी से बता दूं आपको, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, कि शुक्र ग्रह को हमारे यहाँ सौभाग्य का कारक कहा गया है, वैभव का कारक कहा गया है और सौभाग्य देने वाला कहा गया है। तो ऐसी स्थिति में सौभाग्य की कामना वाले इस व्रत के प्रारंभ के समय यदि हम शुक्र का विचार न करें तो यह सदा सदा के लिए सर्वथा अनुचित बात है। इसलिए शुक्र का विचार करवा चौथ में करना, करवा चौथ के व्रत में करना पूर्ण रूप से शास्त्र सम्मत बात है। अतः शुक्रास्त में इस व्रत का आरंभ न करें और ना ही इस व्रत का उद्यापन करें करवा चौथ के व्रत का। इस बार जो महिलाएं पूर्व की भांति इस व्रत को रह रही हैं, भगवान शिव की कृपा से पुनः इस बार व्रत को रहें, उसका उद्यापन कदापि ना करें। हमारी नवविवाहित सौहागिनी बहनें भी व्रत भले ना करें किंतु भगवान शिव की पूजा आदि करें और अपने पति की लंबी आयु की कामना करें। व्रत का प्रारंभ कदापि ना करें। और जो पूर्व की भांति इस व्रत को रह रही हैं उनके लिए यह करवा चौथ का योग बहुत ही शुभता देने वाला है, क्योंकि तमाम तरह के संयोग जो मैंने भी आपको गिनाए इस बार बन भी रहे हैं। और पहले से जो करती आ रही हैं सुहागिन बहनें, उनके लिए बहुत ही
यह दिन शुभकारी एवं लाभकारी सिद्ध हो, इस कामना के साथ आप सबको उत्तम सौभाग्य की प्राप्ति हो, मैं अपनी माँ भगवती शारदा से यही कामना करता हूँ। जय माँ शारदा।